नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसको मारने के लिए डी कंपनी की पूरी पलटन पहुंच गई थी, जो मरते मरते अपने ड्राइवर को उसके धोखेबाजी की सज़ा देकर गया। अशोक जोशी कांजूर मार्ग अशोक नगर में रहा करता था। 1988 का वो दौर जब एक के बाद एक अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग अपोजिट गैंग के व्यक्ति का कत्ल करते जा रहे थे। मुंबई में दहशत का माहौल छाया हुआ था। जुलाई 1988 को दिलीप अजीज़ के बेटे हमीद की लमिंगटन रोड पर बने फन एंड फूड रेस्टोरेंट में दो लोगों ने सर में 11 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। उस वारदात को अंजाम दिया था पठान गैंग ने। जैसे जैसे समय बीतता गया, पठान गैंग कमज़ोर पड़ती जाने लगी। दाऊद और करीम लाला में कुछ हद तक समझौता भी हो गया था। इसी बीच अरुण गवली का नाम मुंबई में बोलने लगा था। धंधे को लेकर दाऊद और गवली गैंग में दुश्मनी बढ़ती जाने लगी थी। दोनों गैंग्स ने एक दूसरे की गैंग के लोगों को मारना शुरू कर दिया था। अरुण गवली की गैंग में ज़्यादातर महाराष्ट्रियन गैंगस्टर शामिल थे। बाबू रेशीम और रमा नायक मारे जा चुके थे। अब सिर्फ अरुण गवली ही बचा था। अरुण गवली पॉलिटिक्स से भी जुड़ रखा था। रमा नायक और अशोक जोशी की आपस में बेहद ही अच्छी बना करती थी। रमा नायक के मारे जाने के बाद अरुण गवली और अशोक जोशी ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। अरुण गवली को अशोक जोशी गैंग का साथ मिल चुका था। जब दुबई में बैठे दाऊद को पता चला कि अशोक जोशी और अरुण गवली एक साथ मिल गए हैं, तो कहीं ना कहीं दाऊद को अपने ऊपर खतरे की घंटी लटकी महसूस होने लगी थी। दाऊद ने दोनों को मारने का सोच लिया था। अरुण गवली को जान से मारना इतना आसान नहीं था। गवली को ढूंढना बहुत मुश्किल था। दगड़ी चाल में घुसना यानी कि अपने आप को खतरे में डालना था। पुलिस भी वहां घुसने से पहले 1000 बार सोचती थी। दाऊद अरुण गवली को किसी भी तरह कमज़ोर करना चाहता था। दाऊद ने वो काम छोटा राजन को सौंप दिया। चेंबूर और घाटकों पर इलाका छोटा राजन के अंडर आता था। वहीं उससे आगे का एरिया विकरोली कांजूर मार्ग आधा भांडुप अशोक जोशी के अंडर आता था। आधा भांडुप किम बहादुर थापा के अंडर था। छोटा राजन अशोक जोशी और किम बहादुर थापा को रास्ते से हटाकर वहां पर खुद हुकूमत करना चाहता था। छोटा राजन दाऊद का खासम खास आदमी बन चुका था। एक दिन अरुण गवली गैंग ने अशोक जोशी गैंग के साथ मिलकर दाऊद के खासम खास आदमियों में से गिने जाने वाले व्यक्ति सतीश राजे को टारगेट करने का प्लान बनाया। आपको बता दें, सतीश राजे एक एजुकेटेड व्यक्ति था। वो अमीर फैमिली से आता था। उसको फाइनेंस की अच्छी जानकारी हुआ करती थी। उसकी मदद से दाऊद 2 नंबर के पैसों को 1 नंबर में कन्वर्ट किया करता था। 19 नवंबर 1988 को सतीश राजे अपनी होंडा एकॉर्ड गाड़ी में निकलता है, तो तभी एक टैक्सी सतीश राजे का पीछा करने लगती है। सतीश राजे अपने परेल घर से बाईखला के लिए जा रहा था। आपको बता दें, बाईखला अरुण गवली का एरिया हुआ करता था, मगर फिर भी वो बेपरवाह उस एरिया से निकलता है। जैसे ही सतीश की गाड़ी एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी, तो तभी टैक्सी उसके आगे आ जाती है। टैक्सी में से 4 लोग निकलते हैं। 2 लोगों ने उसकी गाड़ी पर 2 हथौड़े से हमला किया। वहीं अन्य 2 व्यक्तियों ने 8 गोलियां सतीश राजे में दाग दी। वहां के लोगों और पुलिस सतीश राजे को जे हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, मगर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही सतीश की मृत्यु हो जाती है। दाऊद को इससे बहुत बड़ा झटका लगा। इस इंसिडेंट के बाद दाऊद छोटा राजन को गवली गैंग के लोगों को मारने का ऑर्डर देता है। गवली को सबसे बड़ी सपोर्ट अशोक जोशी की थी। उसी को देखते हुए प्लान भी बड़ा होने वाला था। डी कंपनी को सतीश राजे की मौत को 1 महीना गुजरने से पहले ही बदला लेना था। आपको बता दें, सतीश राजे को मारने से पहले अक्टूबर 1988 में कांजूर मार्ग में 4 लोगों ने मिलकर अशोक जोशी को घेर कर भी मारने की कोशिश की थी। अशोक जोशी की गाड़ी में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। अच्छी किस्मत होने की वजह से अशोक जोशी तो बच गया, लेकिन उसके 2 से 3 आदमी मारे गए थे। अशोक जोशी केवल जख्मी हुआ था। छोटा राजन ने अशोक जोशी गैंग के व्यक्ति के साथ सांठगांठ कर रखी थी। वो व्यक्ति अशोक जोशी की पल पल की खबर छोटा राजन को दिया करता था। छोटा राजन ने एक अपना बड़ा ग्रुप बनाया। सभी को हथियार दिए गए। छोटा राजन को खबर मिली कि जल्द अशोक जोशी ठीक होने के बाद घर से बाहर निकलेगा। अशोक जोशी को मारने से पहले ही छोटा राजन और
अन्य लोगों ने देश छोड़ने का प्लान बना लिया था, क्योंकि उस बड़ी वारदात को करने के बाद वो अरुण गवली गैंग की गोलियों का निशाना बन जाते या फिर पुलिस की गोलियों का। 4 दिसंबर 1988 को सुबह 2 बजे छोटा राजन को खबर मिली कि 2 या 3 घंटे में अशोक जोशी अपने घर से पुणे के लिए रवाना होगा। आपको बता दें, अशोक जोशी अक्सर पुणे अरुण गवली से मीटिंग करने के लिए जाया करता था। छोटा राजन ने खबर मिलते ही अपने सारे लोगों को इकट्ठा होने को कहा। सभी लोग देरी ना करते हुए इकट्ठा हो जाते हैं। 11 लोग उस रास्ते जिस पर से अशोक जोशी गुजरने वाला था, उस पर बनी एक छोटी सी स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर गाड़ियों में तैयार थे। कुछ लोग पनवेल रोड पर स्थित PWD गेस्ट हाउस पर तैनात कर दिए गए थे। किसी भी हालत में छोटा राजन अशोक जोशी को मिस नहीं करना चाहता था। अशोक जोशी अपनी मारुति 800 गाड़ी में अपने 5 लोगों के साथ आ रहा था। बीच में अशोक जोशी सेफली बैठा हुआ था। अशोक जोशी की गाड़ी को छोटा राजन रोकने की कोशिश करता है। ये देख अशोक जोशी के ड्राइवर ने गाड़ी को ब्रेक लगा दी और वो गाड़ी से बाहर भागने की कोशिश करने लगता है। अशोक जोशी समझ गया कि ड्राइवर भी उसके दुश्मनों के साथ मिल रखा है। अशोक ने ड्राइवर को गालियां देते हुए उसको गोलियां मार दी और ड्राइवर की वहीं मौत हो जाती है। तभी छोटा राजन और अन्य शूटर्स को अशोक जोशी को मारने का मौका मिल गया। उन्होंने ताबड़तोड़ अशोक जोशी में गोलियां दाग दी। 50 से भी ज़्यादा गोलियां अशोक जोशी को मारी गई थी। अशोक जोशी समेत 4 लोगों को मार दिया गया। कहते हैं उस हमले में 2 AK-47 का भी इस्तेमाल किया गया था। वारदात को करने के बाद सभी शूटर्स नेपाल का रुख करते हैं। नेपाल में पहुंचने के बाद वो नेपाल से दुबई कदम रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी अशोक जोशी की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।